मैं धीरे धीरे ना बहुत पढ़ूंगा, जेईई मेंस को पढ़ूंगा, अच्छे से आईआईटी में एडमिशन होगी, बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर एक लड़की से शादी करूंगा और लाइफ सेट। मैं हूं जय बादोड़कर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी के बारे में। तो आप बोलोगे कि भैया हमें तो आईआईटी के बारे में पता है, ये तो एक बड़ी सी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से, और यहाँ पे ना बच्चों का 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है। सुनो भाई, लगता है एक आईआईटी, अच्छे आईआईटी के स्टूडेंट को 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है। लेकिन ठीक है, अब ना हम ना एक काम करेंगे, इसको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। आप पूछोगे कि कितना पीछे? ठीक है, हम इसको ना इतना पीछे लेके जाएंगे कि हम इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, आप तो ऐसे नहीं होगा कि आप सुबह उठे, ट्रेन पकड़ ली और आईआईटी बॉम्बे के सामने चल के खड़े हो गए तो आईआईटी वाले आपको अंदर लेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस मकसद तक पहुंचने के लिए ना एक कोई ना कोई एक रास्ता होता होगा, एक वे, एक तरीका होता होगा। ठीक है, तो उस तरीके के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो का मकसद है कि तुम्हें एक इंजीनियरिंग लाइफ, आईआईटी या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से जो एक्सपेक्टेशन है, तुम सोचते होगे ना कि मैंने अब नॉन मेडिकल ले लिया है, पीसीएम ले लिया है, अब मैं एक बड़े से अच्छे कोचिंग में पढ़ूंगा, इसमें आईआईटी निकल जाएगी, फिर मेरी मेरी भी 1.5 करोड़ की पैकेज लगेगी, फिर मैं बड़ी सी मर्सिडीज खरीदूंगा, बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा और मैं फिर मैक्सिको घूमने जाऊंगा। ठीक है, ये तो सब तो सोच ही रहे होंगे आप। लेकिन ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सब ना एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, और जो रियलिटी होती है ना, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप? थोड़ी सी अलग होती है। तो आज के वीडियो में हम इस रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि इंजीनियरिंग में कैसे घुसते हैं, इंजीनियरिंग होती क्या है, इंजीनियरिंग को में क्यों घुसना होता है। ठीक है, इसके पीछे जो रियलिटी है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर 10th में हो और आपने 11th में नॉन मेडिकल ऑप्ट किया, जैसे कि आपने पीसीएम ऑप्ट किया है, बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो 2 साल के बाद जब आप 12th करोगे और आप जेईई मेंस देने के लिए जाओगे, तो एक जो पूरी इमेज बननी चाहिए, वो क्या इमेज बननी चाहिए, उसका मैं इस वीडियो में ट्रेलर दूंगा। आप समझ लो कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको ऐसे 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 यहाँ तक आईआईटी में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए रास्ता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो रियलिटी बेस्ड है, तो किसी को गलत लग सकती है, मैं किसी को डिमोटिवेट या डिस्करेज नहीं करना चाहता। आप तो कहोगे कि भैया आप इतना इतना बोलोगे तो हमें डिस्करेज कर रहे हो। नहीं, मेरा इस वीडियो का मकसद है डिस्करेज नहीं करना। ठीक है, होता ये है कि यार आप ना अभी तक आईआईटी में घुसे नहीं हो, आप अभी जेईई मेंस दिए नहीं हो, आप देने की सोच रहे हो, आईआईटी में जाने की आप सोच रहे हो। तो जब आप सोच रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी रियलिटी बता दी तो कोई काम तमाम तो नहीं होता या कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको रियलिटी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है यार, आप बोलोगे कि मैं इस वीडियो में रियलिटी बता रहा हूँ तो आपको डर लगेगा, आप बोलेंगे कि ये भैया क्या बोल रहे हैं, आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, डिसलाइक कर देंगे। उससे ना मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला, आपके डिसलाइक या लाइक करने से मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर सोचो कि इस वीडियो के लिए 200 व्यूज आए, ठीक है, तो उसमें से 20 भी बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, जो पूरा ये वीडियो देखेंगे, मैं चाहता हूं कि उनका फायदा हो, क्योंकि मैंने आज तक ये कभी नहीं बोला है कि आप ये करोगे मतलब 10 चीजें करोगे तो आपका पक्का आईआईटी में निकलेगा, आपका पक्का एनआईटी ट्रिपल आईटी में निकलेगा। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला और मैं इस चैनल पे ये कभी बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ फैक्ट्स पे, प्योर फैक्ट्स। और जो अगर कल कोई आपको बोले कि ठीक है आईआईटी जेईई करनी है, जेईई एडवांस क्रैक करेंगे, आईआईटी में घुस जाएंगे, आईआईटी इंजीनियरिंग, वीआईटी, ये सब आपको जब बोलेंगे तब आपको कहना चाहिए कि मेरे बच्चे आप मेरे पास बैठो, मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग की कहानी क्या होती है। आपको इस तरह का एटीट्यूड रखना है और इसी तरह की ऑडियंस आज मुझे देखेगी और मेरे वीडियोस को आगे भी बढ़ाएगी। तो आप अगर अनसब्सक्राइब करना चाहते हो
और डिसलाइक करना चाहते हो तो मेरा कुछ लॉस नहीं है। जब 4 साल के बाद जब आप सोचोगे कि भैया ने तब बताया होता तो भैया पहले बता दिए होते, तो इसी चीज के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मान लो कि आपने 12th में PCM ले ली, नॉन मेडिकल ले ली, तो ठीक है, तो आप डे 1 क्लास जाओगे, डे 2 क्लास जाओगे। ऐसे जब क्लास में जाते रहोगे ना तो एक अजीब सा शोर होने लगता है क्लास में कि भाई अब जब नॉन PCM ले लिए, अब इंजीनियरिंग होगी, जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसैट, VIT, ट्रिपल IIT, NIT ना, ये सब आपके दिमाग में घुसने लगेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो जेई मेंस की। ठीक है, तो जेई मेंस जो एग्जाम है ना, वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ठीक है, इससे ना तुम कोई भी अच्छी खासी टॉप टियर कॉलेज में घुस सकते हो। और इस जेई मेंस के लिए मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो वो यहीं पे कहीं पे ऊपर आ जाएगी, आप उसको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलो तो ठीक है, तो जेई मेंस PC, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पोर्शन का होगा, जो पूरे 11th-12th में होगा। एग्जाम 3 घंटे का होगा, आपको वो वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, हर साल ना 10 से 12 लाख बच्चे जेई मेंस की एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं आपको बोलता हूँ, उसमें से 2,20,000 से 2,40,000 बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाई करना क्या होता है? ठीक है, तो 2,20,000, 2,40,000 से नंबर क्या है? ठीक है, तो आप सोचो कि ठीक है 10 लाख बच्चों ने एग्जाम आंसर करी, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आए उसका रैंक 1। ठीक है, जिसके सबसे कम मार्क आए उसका रैंक 10 लाख। ठीक है, सो 10 लाख बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, उसका रैंक 10 लाख। तो बीच में कहीं होगा 2,50,000। ठीक है, तो टॉप 2,50,000 बच्चे जो होंगे वो ही क्वालिफाई करेंगे जेई एडवांस के लिए। आप समझ रहे हो ना, जो टॉप 2,50,000 होंगे उस लिस्ट में, वो ही क्वालिफाई करेंगे जेई एडवांस के लिए। ठीक है, और जेई एडवांस बापों का भी बाप एग्जाम होता है। ये 6 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें भी PCM होता है, और ये 11th-12th का पोर्शन ही है। इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये होता है बाप एग्जाम। तो आप बोलोगे कि मेरा रैंक निकल गया 2,20,000, 2,40,000 से, तो मेरी IIT में नाम ना, तो आपकी IIT में नहीं है। आगे समझेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। तो अब देख सकते हैं कि मैंने ना जेई एडवांस के नीचे छोटा सा एरो लगाया है और लिखा है कि 13,376 सीट्स। ठीक है, तो ये चीज क्या है? नंबर ऑफ सीट्स जो IIT में है वो है 13,376 सीट्स अवेलेबल है IIT में ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो जब भी आप जेई एडवांस एग्जाम आंसर करोगे, ठीक है, उसमें से 2,20,000 से 2,40,000 में से 13,376 बच्चों को ही IIT की सीट मिलेगी। ठीक है, इसमें से 13,376 बच्चों की ही IIT की सीट निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1 2,40,000। ठीक है, बीच में कहीं होगा 13,376 रैंक। ठीक है, तो फर्स्ट से 13,376 रैंक तक बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे IIT में एडमिशन लेने के लिए। तो ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो उनका क्या जो क्वालिफाई नहीं कर पाते या जो सिर्फ जेई मेंस आंसर कर देते हैं, उनके लिए भी है। आपने सुना होगा NIT, ट्रिपल IIT, NSIT, DTU, ये सब कॉलेजेस के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो 2,20,000 पकड़ लेते हैं, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 में से जो टॉप 50,000 बच्चे होंगे, ठीक है, टॉप 50,000 बच्चे हैं, वो क्वालिफाई हो जाते हैं NIT, ट्रिपल IIT, NSIT, DTU करके। ठीक है, तो ये क्या सीन है? ये सीन ऐसा है कि आपको इसमें जेई एडवांस आंसर नहीं करना, आपको बस बाप एग्जाम आंसर करना है, जो है जेई मेंस। ठीक है, जेई मेंस आंसर करने के बाद आप पहुंचोगे इस वाले रो में। ठीक है, 2,50,000 के रो में। तो 2,50,000 की लिस्ट में जो टॉप 50,000 बच्चे होंगे वो ही क्वालिफाई होते हैं NIT, ट्रिपल IIT, NSIT, DTU इन गवर्नमेंट रन कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो आप इसमें भी बहुत अच्छी पैकेज लगती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं फिर से जेई एडवांस पे।
ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे कि मैं 50,000 रैंक में आ गया, ठीक है, 50,000 रैंक में आने के बाद मुझे अच्छी खासी पगार मिल जाएगी, बस हो गया। नहीं, ठीक है, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। अब तक तो हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो 13,376 बच्चे होंगे, ठीक है, उसमें से सिर्फ 4 से 5,000 बच्चों की टॉप आईआईटीज में लगेंगे। टॉप आईआईटीज मतलब जो टॉप आईआईटीज है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, तो इस आईआईटीज में लगेंगी, ठीक है, सिर्फ 4 से 5,000 लोगों की। तो आप कहोगे कि भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, तो कौन सी भी आईआईटी क्यों ना हो। मैंने सुना है कि मेरे एक भैया की 1.5 करोड़ की पैकेज लगी है, वो भी आईआईटी में पढ़ते थे, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पीछे लेके गया हूँ, ठीक है। सुनो, तो 4,000 से 5,000 बच्चे पास हो गए, उसमें से ही सिर्फ 2,000 बच्चों की टॉप ब्रांच में लगेंगी, जिसका पैकेज 1.5 करोड़ हो सकता है, ठीक है। तो टॉप ब्रांच कौन सा है? वो टॉप ब्रांच है सीएसई या फिर आईटी, ठीक है। तो जो, ठीक है, आप फिर से देखना, 2,20,000 में से 13,000 बच्चे पास हुए, ठीक है। 13,000 बच्चों में से सिर्फ 4 से 5,000 बच्चों की ड्रीम आईआईटी में लगी, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 2,000 बच्चों की सीएसई आईटी, मतलब जो उसकी ड्रीम ब्रांच है, ठीक है, ड्रीम ब्रांच में लगी, ठीक है। तो इसमें से बहुत कम बच्चे होंगे जिसकी 1.5 करोड़ की पैकेज लगेगी। आप समझ रहे हो ना? तो ये सेम चीज ना जेईई मेंस के साथ भी होता है, ठीक है। टॉप 50,000 में से टॉप 25,000 बच्चों को अच्छा कैंपस मिलेगा, टॉप कैंपसेस, उसमें से सिर्फ 10,000 से 15,000 बच्चों को ड्रीम ब्रांच मिलेगी, जैसे कि आईटी और सीएस, ठीक है। मैं खुद सीएस ब्रांच से हूं, मैं भी आईटी में पढ़ रहा हूं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे कॉलेज का नाम है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे चलते हैं। तो आप तो पूछ रहे होगे कि भैया आप तो हमें डरा रहे हो, ये सब कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? ये सब होगा, ठीक है। आप जानते हो, जो बच्चा 1.5 करोड़ की पैकेज लाने की कोशिश करेगा, पता है वो कितना घंटे पड़ेगा? वो ना एक एवरेज दिन में 7 से 8 घंटे पड़ेगा, ठीक है, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा नहीं कि चलो मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं 5 मिनट के लिए इंस्टा चलाता हूं, फिर मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं 20 मिनट के लिए इंस्टा चलाऊंगा। नहीं, ये नहीं है, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ 7 से 8 घंटा पड़ेगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कोचिंग और स्कूल के घंटे, ठीक है, और स्मार्ट वर्क के साथ। आप बोलोगे कि भैया 7 से 8 घंटे पढ़ोगे तो स्मार्ट वर्क कौन सा है? भाई ये जो स्मार्ट वर्क करना है ना, इसी 7 से 8 घंटे में करना है, और आपके पास टाइम नहीं है। आपको दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने के बाद ही ये होगा, ठीक है। तो हम पूरा सिनेरियो फिर से देखते हैं, ठीक है। जेईई मेंस के लिए 10 से 12 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है, उसमें से 2,20,000 2,50,000 बच्चे पास हो जाएंगे, उसमें से सिर्फ 2,000 बच्चों की ड्रीम ब्रांच आईआईटी में लगेगी, 15,000 बच्चों की ड्रीम ब्रांच जेईई मेंस या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एनएसआईटी, डीटीवी में लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन कॉलेज में अच्छा पैकेज नहीं मिलता। जो बंदा हार्ड वर्क करे ना, स्मार्ट वर्क करे, दिन में 7-8 घंटे पढ़े, उसकी ना अच्छी पैकेज लगी जाती है, ठीक है, लग जाती है। अब हम बात करेंगे कि अब आप पूछोगे कि भैया वो जो उनका क्या, जो ना ही जेईई मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, ना ही एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। अगर राउंड फिगर देखें ना, तो ऐसे हो जाती है 9 लाख बच्चे, ठीक है। तो इन 9 लाख बच्चों का क्या, ठीक है। फिर आते हैं ना ग्रेड सी प्राइवेट कॉलेजेस, या मैं कहूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं लिस्ट में, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन है कि वो ना थोड़ी सी ज्यादा फीस लेते हैं, ठीक है, और इनकी पैकेज भी उतनी हाई नहीं होती, थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल आईटी और आईआईटी के हिसाब से इसका पैकेज ना भाई थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ना जो स्मार्ट वर्क करेगा ना, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है, वो ना एक अच्छी खासी पैकेज ले ही जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट वर्क करेगा वो ही सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात यह है कि 12th के बाद या फिर जेईई मेंस आंसर करने के बाद या फिर किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग के बाद सारे लोग ना जॉब नहीं करेंगे, किसी का फैमिली बिजनेस होगा,
कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेगा, ठीक है, कोई आर्मी में जाएगा, कोई छोटी मोटी कंपनी में काम करेगा, कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा, कोई किसी कंपनी में इंटर्नशिप करके फिर आगे की पढ़ाई में जाएगा, जैसे कि एमटेक करने के लिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, एमटेक करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लेना कि आपका क्या होगा, आप बस फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, आपका भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है। अगर ना इंजीनियरिंग ना या फिर आईआईटी ना सबकी कैपेबिलिटी में नहीं है, सबकी कैपेबिलिटी ना नहीं होती कि वो आईआईटी करे, टॉप 20,000 बच्चे में आए, टॉप 2,000 बच्चे में आके उनको सीएसआईटी ब्रांच मिले और 1.5 करोड़ की पैकेज मिले, ये ना सबके भाई हाथ का खेल नहीं होता, चुनिंदा लोग होते हैं जिनके साथ ये होता है, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी जो चीज़ है ना, वो भगवान ने ना सबको सेम नहीं दी है, किसी को कम दी है, किसी को ज़्यादा दी है। तो अपनी कैपेबिलिटी देखो, आपको खुद पता चलेगा ना कि आप जब कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो, आपको पता चलेगा। उसी हिसाब से पढ़ो, उसी हिसाब से हार्डवर्क करो, उसी हिसाब से स्मार्ट वर्क करो, अच्छे नंबर। अब देखो, ठीक है, आपने 10th तक पूरा फोड़ दिया है, ठीक है, आपको साइंस बहुत पसंद है, आपको मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, आप मैथ्स के रात में बैठ के सम लगाते थे, ठीक है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप जेईई मेंस जेईई एडवांस क्रैक कर पाओगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ना आपको ना जिससे प्यार हो, ठीक है, उसी में फोकस करना, ठीक है। आपको अगर कॉमर्स पसंद हो, आपको अगर स्टैटिस्टिक्स पसंद हो, डेटा पसंद हो, ठीक है, तो आप कॉमर्स ले सकते हो, ठीक है। आपको अगर और पसंद हो तो आप आर्ट्स ले सकते हो, आपको ना जो पसंद हो ना वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस इंजीनियर बनेंगे तो 1.5 करोड़ की पैकेज होगी, ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियर नहीं है फिर भी वो करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने ना जो भी किया पूरे स्मार्ट वर्क से किया। तो ठीक है, तो अब जो भी करोगे स्मार्ट वर्क से करना। जो भी वीडियो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं और बनाऊंगा, जैसे कि जेईई एडवांस के बारे में और फिर एनआईटी के बारे में, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल ब्रांच में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, और मैं एक स्पेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ जो है गेमिंग टेक्नोलॉजी में। तो गेमिंग टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन वो है जो मुझे गेम बनाना, गेम डिज़ाइन के बारे में सोचना, गेम कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में कैसे अप्लाई करना, इसके बारे में पढ़ाता है, ठीक है। तो मेरे कॉलेज में जो CSE IT की जो एवरेज पैकेज है वो जाती है 10 जो पिछले स्टैटिस्टिक्स के अनुसार है वो है 10.5 lakhs, ठीक है। और जो पूरे कॉलेज की मिलके जो पैकेज है वो जाती है 7.2 lakhs, ठीक है। तो ये मेरे कॉलेज की पैकेज है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैं हूँ जय वादोलकर, VIT भोपाल से। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।